दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेल्फ फाइनेंस का नोटिस आ गया है। तो एएमयू का सेल्फ फाइनेंस का नोटिस का इंतजार था, तो सेल्फ फाइनेंस का नोटिस आ चुका है। इस वीडियो को पूरा जरूर आपको देखना चाहिए अगर आप सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अब एएमयू का सेल्फ फाइनेंस कोर्स क्या होता है, क्या अंतर होता है, क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, मतलब अलग अलग डिफ्रेंशिएशन क्या क्या है और क्या क्या सिमिलरिटी है, उसका भी वीडियो मैं आई बटन पे या एंड स्क्रीन पे डाल दूंगा कि एएमयू को सेल्फ फाइनेंस में और नॉर्मल में क्या अंतर है। तो सेल्फ फाइनेंस के नोटिस आ गई, सेल्फ फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। बाकी आप वीडियो पा सकते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, यानी रेगुलर सेल्फ फाइनेंस में क्या सरकारी जॉब में जाने के लिए सेल्फ फाइनेंस की क्या दिक्कतें हो सकती है कि आपने सेल्फ फाइनेंस से किया तो क्या सरकारी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, प्राइवेट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसके बारे में जानना जरूरी है कि सेल्फ फाइनेंस का महत्व क्या है, इसकी डिमेरिट्स क्या है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंस के नोटिस आ गया, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिसेज एंड अपडेट्स में। इसको थोड़ा सा मैं आपको और अच्छे से दिखाना चाहता हूं जिससे क्या हो कि आपको अच्छे से ज्ञान हो जाए। तो नोटिस रिगार्डिंग सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम SFS फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्सेज फॉर द सेशन 2024 टू 25, यानी 2024 से 25 के सेशंस के लिए नोटिस आ गया है। सेल्फ फाइनेंसिंग एडमिशंस के जितने भी कोर्सेज है, एक दो कोर्सेज नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज है। ये देखिए 20 जून को बना है, 21 जून को शेयर किया गया है। रिकमेंडेशन आई है एडमिशन कमेटी से, एक एडमिशन की कमेटी है, वहां से रिकमेंडेशन आई है। जो मीटिंग हुई थी 3 फरवरी को एंड सब्सिक्वेंट अप्रूवल, इसकी मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूं। ऑथोराइजेशन मिल गया है। वाइस चांसलर हैज अप्रूव्ड द सीट्स एज पर एनेक्शन। एनेक्शन मतलब डिटेल जो इसके साथ अटैचमेंट है, उसमें हर कोर्स का इन्होंने सीट अप्रूव कर दिया है। टू बी अनमार्क ओवर एंड अबव अप्रूव्ड इनटेक अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम फॉर एडमिशन टू वेरियस कोर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो सीटें पहले थी उसके ये एक्स्ट्रा सीटें हो गई, यानी जो सीटें पहले थी जिसमें मान लीजिए 60 थी, उसके अलावा ये सीट यानी एक्स्ट्रा सीट्स है, यानी सीटें बढ़ गई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पे। तो इसका फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, वीडियो में आगे तो मैं बताने वाला हूं, लेकिन किस किस कोर्सेज में कितने सीटें हैं ये देखते जाइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, थोड़ा इसको और जूम कर देते हैं जिससे आपको आसानी हो। एग्रीकल्चर साइंसेस से शुरुआत करेंगे। आप लोग बिल्कुल दिल थाम के बैठिए, वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्स्ट्रा सीटें बढ़ी हैं तो एडमिशन आसानी से होगा, इजी में होगा। बहुत लोग सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे ये आगे आपको पता चलेगा। तो इनटेक है, इसमें सुपर न्यूमररी सीट्स है, यानी एक्स्ट्रा सीट्स है सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम इन प्रोग्राम्स ऑफ स्टडीज। एग्रीकल्चर साइंस की बात करें तो MSc माइक्रोबायोलॉजी, MBA एग्री बिजनेस और MTech इन प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग, इन 3 कोर्सेज में पहले जो है MSc में 2 सीटें बढ़ी हैं, MBA में 5 सीटें बढ़ी हैं, MTech में 5 सीटें बढ़ी हैं। तो ये सारे सीटें एक्स्ट्रा होगी सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में। अब बच्चे के ऊपर है क्या इसमें लेना है या नहीं लेना है, सही रहेगा नहीं सही रहेगा वो मैं आगे बताऊंगा। बाकी आर्ट्स की फैकल्टी में देखें तो ये देखिए आर्ट्स यहां से लेके यहां तक आर्ट्स फैकल्टीज में क्या क्या कोर्सेज है। BA हिंदी, पर्शियन, संस्कृत, अरबिक, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, फिलोसफी, उर्दू, कुरानिक स्टडीज, बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट्स, उसी तरह मास्टर डिग्री सारे स्ट्रीम्स में है। विजुअल आर्ट्स है, MA कुरानिक स्टडीज है, PG डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन उर्दू, पोस्ट MA डिप्लोमा इन उर्दू ट्रांसलेशन। तो इसमें सीटें देखेंगे, देखिए बहुत अच्छा खासा सीटें हैं, जैसे हिंदी में 15 है, 10 है पर्शियन में, संस्कृत में 6 है, अरबिक में 15 है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में 16 है, 17 है इंग्लिश में, यहाँ देखिए 17 उर्दू में, फिलोसफी में 8 है, कुरानिक स्टडी में 10 है, 5 है विजुअल आर्ट्स में। तो सीटें बढ़ी है तो एडमिशन आसानी से तो होगा ही, जाहिर से बात है। कंपटीशन पिछले साल के मुकाबले इस साल कम होगा। अब बात कर लेते हैं कॉमर्स में। तो बीकॉम में इन्होंने 20 सीटें बढ़ाई है, कॉमर्स आजकल की ज़रूरत है इसलिए इन्होंने 20 धड़ल्ले से बढ़ा दिया है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो बीटेक में 5, केमिकल में, पेट्रोकेमिकल में 5, सिविल में 8 बढ़ाई गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स में 7, मैकेनिकल में 10, फूड टेक्नोलॉजी में 4, ऑटोमोबाइल में 3,
केमिकल एमटेक में देखेंगे तो उसी तरह 3 2 2 2 2 सीटें एमटेक रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में बढ़ाए गए हैं। बहुत सारे एमटेक है, इसको मैं स्किप करके आगे बढ़ता हूँ। एमएससी पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 3 सीटें बढ़ाई गई। डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, जो कि आजकल की डिमांड है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस का ज़माना है, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फलाना ढेका, ये सब में 3 सीटें बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 सीटें बढ़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में भी 2 सीटें बढ़ाई गई है। इंफॉर्मेटिक टेक मतलब आईटी कह सकते हैं, आईटी में 2 सीटें बढ़ी है। इंटीरियर डिज़ाइन में 3 सीटें बढ़ी है। डिप्लोमा इन कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2, कॉस्ट्यूम डिज़ाइन एंड गारमेंट में 5, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस में 5 सीटें बढ़ाई गई है। इंटीरियर डेकोरेशन में 3 सीटें बढ़ाई गई है। अब इंटरनेशनल स्टडीज़ में बीए बहुत सारे लैंग्वेज कोर्स है, चाइनीज़, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, स्पेनिश, इसमें 5-5 सीटें बढ़ाई गई है। उसके बाद लॉ में आएंगे तो बीएलएलबी अलीगढ़, मालापुरम, मुर्शिदाबाद में 24 सीटें अलीगढ़ में, 12 सीटें मालापुरम केरल में, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में 12 सीटें। बीएससी की बात करें तो बोटनी में 10 सीटें, जूलॉजी में 10 सीटें बढ़ाई गई हैं। लाइफ साइंसेज में एमएससी में 4 सीटें, बोटनी, जूलॉजी, म्यूजियम में 4-4 सीटें, म्यूजियोलॉजी में 2 सीटें, वाइल्ड लाइफ साइंसेज में 1, बायो स्टडीज एंड मैनेजमेंट में 1 सीटें। उसी तरह हम बात करें एमबीए में तो अलीगढ़ में 9 सीटें, मालापुरम में 9, केरल में जो है, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में 9, किशनगंज बिहार में 9 सीटें, इंटरनेशनल बिजनेस में 3 सीटें, इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में 3 सीटें, एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 3 सीटें। हॉस्पिटल के देखिए देश की जनसंख्या ज़्यादा है तो हॉस्पिटल में तो सीटें तो बढ़ेंगी क्योंकि हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है अपने देश में जितनी जनसंख्या है। और गल्फ़ में जानते हैं कि गल्फ़ के जो दिमाग है कम है लोगों का, गल्फ़ के जो वहाँ राजा है, बाकी यहाँ से लोग जाके वहाँ के बेहतरी बना रहे हैं, यानी इंडिया के लोग, बांग्लादेश के लोग, आसपास के देश के लोग जाके गल्फ़ कंट्री में वहाँ का सिस्टम, बुर्ज खलीफा हो या चीज़ें अच्छी, यहाँ के लोग मेहनत करके गल्फ़ को बेहतर बना रहे हैं। तो एमबीए इस्लामिक एंड बैंकिंग फाइनेंस में 3 सीटें बढ़ी हैं तो अच्छी है। अब बीएससी की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, स्टैटिक्स और इंडस्ट्री केमिस्ट्री में 15, 20, 15, 10, 15 सीटें बढ़ी गई है। मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि आजकल के ज़माने की नीड है, 6 सीटें बढ़ाई गई है। एमएससी में देखेंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी में ऐसे 12, 5, 10 ऐसे सीटें बढ़ाई गई। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, केमिकल में 5 सीटें। एमएससी डेटा साइंस बिल्कुल नया कोर्स है, इसमें 10 सीटें सेल्फ फाइनेंस की बढ़ाई गई है। अब फ़ायदा क्या नुकसान होगा, ये लास्ट पेज रह गया, इसको मैं दिखा के बंद कर देता हूँ। एमएससी साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी का ज़माना है, 5 सीटें बढ़ाई गई है। बीए इकोनॉमिक्स में 15 सीटें, एजुकेशन में 15, ज्योग्राफी में 25 सीटें, बाप रे बहुत ज़्यादा। उसके बाद हिस्ट्री में 20 सीटें, इस्लामिक स्टडीज़ में 5 सीटें, पॉलिटिकल साइंस में 15 सीटें, साइकोलॉजी के में 8 सीटें, सोशियोलॉजी में 11 सीटें, विमेंस स्टडीज़ में 5 सीटें, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 5 सीटें। एमए जितने भी स्ट्रीम में सब में बढ़ाई गई है, लेकिन हिस्ट्री में 10 बढ़ाई है अच्छी खासे। मास कम्युनिकेशन में 3 सीटें, एमएसडब्ल्यू यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क में 10 सीटें, एमए विमेंस स्टडीज़ में 5, बीए शिया थियोलॉजी में 6, सुन्नी थियोलॉजी में 12, उसी तरह एमए में 6, 12 शिया सुन्नी थियोलॉजी। ये 5 पेज के इतने कोर्सेज हैं। इनके अलावा क्या नहीं बताया हूँ तो क्लास 11th में भी सीटें अच्छे खासे होती है, तो क्लास 11th का भी सेल्फ फाइनेंस में सीटें हैं, उसका सीटों का डिस्क्लोज किया जाएगा जब नोटिस आएगी। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 11th में भी सेल्फ फाइनेंस के मोड में एडमिशन होता है। उन के बारे में डिटेल मैं यहाँ आई बटन पे या एंड स्क्रीन में छोड़ के जाऊँगा, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी जान के दीजिए गवर्नमेंट जॉब्स में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप सेल्फ फाइनेंस से हैं या रेगुलर से हैं, क्योंकि टीचर पढ़ाने वाले सेम, डिग्री भी सेम मिलेगा। तो सेल्फ फाइनेंस का नाम अलग क्यों है आप पूछेंगे। अगर दोनों में अंतर नहीं है तो अंतर कहाँ का है, तो अंतर ये है कोर्स वाइज फी स्ट्रक्चर, फीस इसकी ज़्यादा होगी। बस एक ही अंतर होगा कि फीस ज़्यादा होगी, बाकी कोई अंतर नहीं है। बाकी जैसा रेगुलर है वैसा ही सेल्फ फाइनेंस है। देश की जो सरकार है वो धीरे धीरे चाह रही है कि जो स्कूल में जो शिक्षा में जो सरकार से पैसे आता है वो धीरे धीरे फंड कम हो, और सेल्फ फाइनेंस मोड में धीरे धीरे फीस बढ़ाई जा रही है। तो बढ़ाई जा रही है, इससे स्टूडेंट का कुछ फ़ायदे भी है कि देखिए
सीटें तो बहुत लिमिटेड है। अब उसी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार उसी उतने टीचर पे, उतने ही बिल्डिंग में, उतने ही क्लासरूम में, उतने ही पैसे में सरकार आपको ज़्यादा फैसिलिटी दे रही है, यानी बच्चों को सीट बढ़ जा रही है। तो एक तो बच्चों को एडमिशन आसान हो गया, सरकार पैसे बचा रही है क्योंकि इसको अलग से यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलना नहीं पड़ रहा है, अलग से टीचर को हायर नहीं करना पड़ रहा है, अलग से प्रोफेसर को रखना नहीं पड़ रहा है, अलग से क्लासरूम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, अलग से जो अदर एक्सपेंडिचर है उसको लगाना नहीं पड़ रहा है, उल्टे में स्टूडेंट से पैसा भी आ जा रहा है। तो धीरे धीरे ये तो ट्रायल मोड में चल रहा है, आने वाले समय में सेल्फ फाइनेंस कोर्स और बढ़ेंगे ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। लेकिन ये तो अभी इतना ही है, आने वाले समय में अगर ये सरकार कंटिन्यू होगी तो हो सकता है कि और भी सेल्फ फाइनेंस में बढ़े। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने स्टूडेंट जो है फ़ायदा उठा सकते हैं इस स्कीम का, सरकार का। स्टूडेंट को भी फ़ायदा है कि आपका एडमिशन इजी में होगा, बस आपको पैसा ज़्यादा देना होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो एफोर्डेबल उतने फीस बच्चों के पास नहीं है, बहुत सारे गरीब तबका है अपने देश में जो नहीं दे पाएंगे फीस, वो इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, ये जान लीजिए। ऐसा भी बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो खाने के लिए भी तरसते हैं, अपने देश में नमक रोटी खाना पड़ता है। मिर्ज़ापुर और उधर सोनभद्र वाले में आपने रिपोर्ट भी देखी होगी। तो बहुत सारे गरीबी भी है अपने देश में, तो हर कोई सेल्फ फाइनेंस में नहीं ले पाएगा। अब फीस कितनी होगी, मोटा मोटा फीस तो मैं आई बटन पे छोड़ के जाऊंगा एंड स्क्रीन पे। प्राइवेट से फिर भी कम होगी, सरकारी से थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन प्राइवेट से कम होगा। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में जैसे जामिया हमदर्द में जितना फीस होता है ना, उसके आसपास ऐसा मेरा मानना है कि हो सकता है। बाकी इन्होंने सेपरेट नोटिस निकाल के उसमें फीस बताएंगे, तो मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जो बच्चे होपलेस थे कि इस बार एडमिशन नहीं हो पाएंगे, उनके मन में एक उमंग जागेगी, एक होप जागेगी, एक आशा के किरण जागेगी, उनको मोटिवेशन मिलेगा और पढ़ाई लिखाई करने में उनको मज़ा आएगा। और गार्जियन भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करेंगे कि चलो सीट बढ़ी है तो अब एडमिशन एएमयू जैसे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। इसी तरह जामिया, जेएनयू, डीयू में भी सेल्फ फाइनेंस का सीटें बढ़ने वाली है। ये तो अभी शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आई बटन और एंड स्क्रीन पे जो वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ इसको जरूर देखिएगा, आपको सेल्फ फाइनेंस के बारे में और भी कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो मिलते हैं ऐसे यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय एएमयू।